बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़ज़ल करियर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और मैं फ़ज़ल नबील एक लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट के अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ऑफ के पेशावर की जानिब से इशू की गई है, यानी कि पेशावर में जॉब वैकेंसीज़ का ऐलान किया गया है। एक डिपार्टमेंट है पेशावर में, तो इसमें तमाम की जो वैकेंसीज़ फुलफ़िल करनी है एक इदारे में वो बताई गई हैं। इंशाल्लाह आज इसकी डिटेल देखेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल साबित हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो जी ये जॉब है जी ऑफिस ऑफ द हॉस्पिटल डायरेक्टर मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर। ठीक है जी, यानी कि पेशावर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स है हयाताबाद का, यहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत है और ये गवर्नमेंट ऑफ के से मंजूर शुदा यानी कि सरकारी इदारा है। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें जो देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पे है जी मैनेजर ओटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन MBBS BSc या BS इन सर्जिकल टेक्नोलॉजी या फर्दर एंड MPH फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी गिवन प्रेफर। ठीक है जी, MBBS या BS इन दोनों में से कोई भी हो, और इसके अलावा जिनके पास MPH की क्वालिफ़िकेशन या डिग्री होगी उन्हें प्रेफर किया जाएगा, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। नंबर 2 पे है जी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये भी, और मेल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 से 45 साल रखी गई है। इसमें रिक्वायर्ड है जी MSc कंप्यूटर साइंस एंड BCS हॉर्न्स ऑफ 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, यानी कि 16 साल क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा 5 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ऑरेकल DBA डिज़ास्टर रिकवरी ऑन सन लिनक्स बेस्ड सोल्यूशन ETC फ्रॉम रिकग्नाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, ये आप जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं इनमें आपका कोर्स होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इदारे से। ठीक है जी, जो कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। ठीक है जी, नंबर 3 पे है जी MEP इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये भी। इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 साल उम्र की हद रखी गई है, और इसमें रिक्वायर्ड है BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर किसी में भी आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन VRF एंड HVAC विल बी गिवन प्रेफर्ड। जिनके पास VRF एंड HVAC का होगा वो प्रेफर किए जाएंगे। नंबर 4 पे है जी चार्ज नर्स, इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 21 से 35 साल रखी गई है। ठीक है जी, और इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है रजिस्टर्ड A ग्रेड नर्स एंड मिडवाइफ कोर्स रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पास आप रजिस्टर्ड नर्स हों, मेल हों या फीमेल, कोई मसला नहीं है इस, और A ग्रेड जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, आपकी नर्सिंग डिग्री में, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज स्टाफ नर्स इन एनी रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल। नो एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हैविंग BSc नर्सिंग और पोस्ट RN। जिनके पास BSc नर्सिंग या RN की डिग्री होगी उनके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बगैर एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 5 पे है जी ऑडिट असिस्टेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है MBA फाइनेंस MCOM BBA हॉर्न्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स BCom हॉर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, नंबर 6 पे है जी सिक्योरिटी गार्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और सिर्फ मेल अप्लाई कर सके हैं। एज की लिमिट 45 साल रखी गई है। रिटायर्ड लांस नाइक स्पाई और अबाव फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, रिटायर्ड लांस नाइक स्पाई या इससे ऊपर जो भी पाकिस्तान आर्मी से फोर्सेस से या पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड अफराद हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 7 पे है HR असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। HR असिस्टेंट है जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये भी, और इसमें जो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 25 से 35 साल रखी गई है।
ठीक है जी। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं HR असिस्टेंट में। और फिर इसके अलावा एज लिमिट 25 से 35 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है जी BBA HR और MBA HR फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस। नंबर 8 पे है जी नर्सिंग सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 45 साल रखी गई है। रिक्वायर्ड है जी मैं इसमें पोस्ट RN BSc नर्सिंग और जेनरिक BSN फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस है। पोस्ट BNC BSN रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है जी। नंबर 9 पे है जी इंटरनल ऑडिट ट्रेनी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 28 साल रखी गई है। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है MBA फाइनेंस, MCOM MSc इकोनॉमिक्स, BBA हॉर्न्स फाइनेंस सेशन 2018-19। ठीक है। इस सेशन के दौरान आपने ये डिग्री कंप्लीट की हो। एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया। अदर कंडीशन हैवी कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है। तमाम डिग्रीज आपकी क्लियर हों और रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका हो। ठीक है। ये मांगे गया है। दी सर्विस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली। ठीक है जी। इसमें जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है। नंबर 10 लास्ट पे है जी पेंटर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसमें भी रिक्वायर्ड है मेल और 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से विद डिप्लोमा इन पेंटिंग, और पेंटिंग का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस एज आ पेंटर इन एनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मंजूर शुदा इदारे से आपका 2 साल पेंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी। ये थी जी कुछ इसकी डिटेल्स पोस्ट से रिलेटेड। अब नीचे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एज ऑफ सुपर अनाउंसमेंट एप्लीकेशन टू ऑल पोस्ट आर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जी आपने तमाम क्वालिफ़िकेशन और अपनी एप्लीकेशन को सही फुलफ़िल करना है, कोई गलती नहीं करनी और कोई मिसिंग नहीं करनी। जो जो मांगा गया है वो आपने लिखना है, जो जो ज़रूरी है वो लिखना है, और जो नहीं भी ज़रूरी अगर आपके पास है तो वो भी लिखना है। और इसके साथ 2 फ़ोटोग्राफ, ठीक है, 2 फ़ोटो CNIC की फ़ोटो कॉपीज़ टेस्टेड हों। ठीक है। मस्ट रीच द प्री रिक्रूटमेंट सेक्शन HR डिपार्टमेंट MTI HMC विद इन 3 वीक्स ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपने जो है ये करने हैं, सबमिट करने हैं एप्लीकेशन। 2 फ़ोटो आपने अपने लगाने हैं और CNIC की अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन के साथ बस ये लगानी है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन HMC वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म आपको HMC की वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि वेबसाइट दी गई है www.hmckp.gov.pk/download.php। ठीक है। ये आप किसी भी सर्च इंजन में सर्च करें तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। बारिश भी हो रही है जी, तो इस वजह से बारिश की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो डिस्टरबेंस हो रही होगी। इसके लिए जो है वो एडजस्ट करें आप। बारिश तो अल्लाह के कंट्रोल में है, तो इस वजह से। ठीक है जी। तो आगे इसमें देखें अगर, तो फॉर्म मैंने आपको बता दिया। एंड विल बी सबमिटेड इन द प्री रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेक्शन HR डिपार्टमेंट MTI-HMC। इसी इदारे इस एड्रेस पे आपने सेंड करनी है अलॉन्ग विद बैंक ड्राफ्ट पेमेंट ऑर्डर। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट या पेमेंट ऑर्डर भी आपने बनवाना है इन फेवर ऑफ हॉस्पिटल डायरेक्टर MTI-HMC और थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक ऑफ हैबर। ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं बैंक ऑफ हैबर में। ठीक है जी। बैंक ऑफ हैबर HMC ब्रांच रिसीव्स अकाउंट ब्रांच कोड 050185 अकाउंट नंबर /PLS0060-00-2। ठीक है। आप बैंक ड्राफ्ट या पेमेंट ऑर्डर भी आप अटैच कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ, या बैंक ऑफ हैबर में ये अकाउंट नंबर ब्रांच कोड दिया गया, इसमें आप बैंक में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप बैंक ड्राफ्ट या पेमेंट ऑर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक वाले आपको स्लिप देंगे, वही आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद डिटेल्स क्या हैं जी। सीरियल नंबर 1 से 8 तक जो है ये 500 रुपये आपने वो करने हैं, इस बैंक में डिपॉजिट करने हैं, या 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट पेमेंट ऑर्डर बनवाना है। और सीरियल नंबर 9-10 के लिए 200 रुपये का। ठीक है जी। ये आपने बनवाना है।
इसके अलावा जी बाकी आपने एप्लीकेशन जो है वो थ्रू TCS या बाय पोस्ट आपने सेंड करनी है लास्ट डेट से पहले, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बाकी देखा जाए तो if the closing date fixed for the receipt of application form falls on an official holiday the next working day shall be considered। अगर क्लोजिंग लास्ट डेट जो है इनकी उस डेट पे अगर छुट्टी हुई यानी हफ्ता या इतवार हुआ तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा, बल्कि जो नेक्स्ट वर्किंग डे होंगे मतलब हफ्ता इतवार 2 दिन की अगर छुट्टी है तो फिर अगले 2 दिन इंक्लूड होंगे, यानी 2 दिन डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अगर एक दिन लास्ट एक दिन होता है लास्ट वाला तो फिर वो एक ही दिन एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये बाकी जो है पॉइंट सारे ये जॉब से रिलेटेड ही लिखे हुए हैं, ठीक है। जो भी तरीक़ाकार होगा अप्लाई यानी सिक्योरिटी का और टेस्ट लेने का, ठीक है, जो सहूलियात दी जाएंगी इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये थी जी हॉस्पिटल डायरेक्टर मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर की लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।